स्वागत है आपका टैब्लू की सीरीज़ में, जिसमें हम टैब्लू सीखेंगे टैब्लू पब्लिक से। सो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप ही हमारा मोटिवेशन है। सो बढ़ाते जाइए इस सीरीज़ को आगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं टैब्लू हिंदी के एक और वीडियो में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टैग्ड विजुअल। सो स्टैग्ड विजुअल में क्या होता है, एक के ऊपर एक बार आते हैं। और बार विजुअल में क्या होता था, एक के बगल में एक आते थे, एक के बगल में तो एक आते रहेंगे लेकिन एक के ऊपर भी एक आएगा, तो वो होता है स्टैग्ड विजुअल। तो आप स्टैग्ड विजुअल को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले टैब्लू पे जंप करते हैं। टैब्लू पब्लिक हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक नया शीट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ये नीचे एक बटन होता है न्यू वर्कशीट, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो एक नया वर्कशीट खुल जाएगा। और हम इस पर जाएंगे और करेंगे हम यहाँ पर लेट्स से पहले कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे। और कैटेगरी के साथ हमें चाहिएगा एक मेजर, और वो मेजर हम ले लेंगे नेट का। यहाँ पर मेजर ले लिया और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है स्टैग्ड विजुअल जो है इनेबल हो गया है यहाँ पर। और स्टैग्ड विजुअल बोल रहा है कि इसे एक और एक से ज़्यादा डायमेंशन चाहिए और एक से ज़्यादा मेजर चाहिए। तो अभी हमने बनाया है और अभी आप ये देख रहे हैं, ये एक के ऊपर एक स्टैग्ड अप हो गया है पूरा का पूरा। ये कॉलम में है और इसको अगर मैं रो पे ले जाऊँगा तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये स्टैग्ड हो गया है। अब स्टैग्ड में हमें ये जो है परसेंटेज बता रहा है। देखिए कुछ परसेंटेज डिस्प्ले हो रहा है इसका। अभी मार्जिन परसेंटेज यहाँ पर आ गया कॉलम। हमें मार्जिन परसेंटेज नहीं नेट चाहिए, तो ज़रा इसको हटा देते हैं और ये यहाँ पर लगा देते हैं। तो नेट ये नेट जो है 8 मिलियन का नेट जो है हमारा कैटेगरी वाइज डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, कॉलम के ऊपर लाके ब्रांड को डाल देते हैं और देखते हैं अब क्या हो गया। तो अब क्या हो गया, हर ब्रांड के ऊपर कैटेगरी का स्प्लिट आ गया। तो यही होता है मेन स्टैग्ड विजुअल। बेसिकली क्या है, एक तरीके का वर्टिकल पाई है। हर एक ब्रांड के लिए एक तरीके का पाई है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक पाई आ गया जिसके अंदर ये दो वैल्यू आ गई, ये एक पाई आ गया जिसके अंदर ये दो वैल्यू आ गई, ये एक पाई आ गया इसके अंदर ये दो वैल्यू आ गई, एक पाई आ गया इसके अंदर ये दो वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये बेसिकली एक तरीके के वर्टिकल पाई हमारे पास बन गए हैं, जहाँ पर ये सब स्प्लिट है। ओके, तो अब स्प्लिट है तो इसके लिए लेबल भी चाहिए। तो लेबल के लिए क्या करते हैं, पहले यहाँ जाके लेबल पे नेट डाल देते हैं। तो ये अब ये लेबल नज़र आने लगे। तो अभी ये आ गया लेबल यहाँ पर नज़र। अब इस लेबल में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है टेक्स्ट में जाके यहाँ पर एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि अब हम यहाँ पर परसेंटेज ऑफ टोटल ले लेते हैं। लेकिन अब याद रखिए परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रांड टोटल का है, सब टोटल का नहीं है। तो सब टोटल के लिए हमें थोड़ा सा चेंज करके उसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा फिक्स्ड का, और हमें बनाने पड़ेगी सब टोटल। ये सब टोटल है नहीं, बाय डायरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो सब टोटल हमें बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो क्विक कैलकुलेशन हमें यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, रनिंग टोटल है, परसेंटेज डिफरेंट है, परसेंटेज ऑफ टोटल है, ये सब कुछ है। अभी परसेंटेज ऑफ सब टोटल वाला नहीं है, यहाँ पर सब टोटल चाहिए हमें। तो वो हम आगे किसी विजुअल में जब सीखेंगे तब हम आपको बताएंगे कैसे बनाना। तो बेसिकली तब हम इसका परसेंटेज दिखा पाएंगे दोनों का। तो ये दोनों का परसेंटेज दिखाने से क्या होगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि भाई ब्रांड 1 में जो दो कैटेगरीज आ रही हैं, दो ही कैटेगरीज आ रही हैं। देखो यहाँ पर अभी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 4, उनका ब्रांड 1 में कितना कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज का। तो फिर ये परफेक्टली जो है हमारा वर्टिकल पाई बन जाएगा बेसिकली, कि जिसके अंदर ये। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हर एक जो है अभी परसेंटेज अगर नहीं हटाऊँ, उसको हटा सकते हैं टेबल कैलकुलेशन को। यहाँ क्लिक करके हम ये रिमूव कर देते हैं यहाँ पर से, और इसको वापस लगा लेते हैं नेट को। टेबल कैलकुलेशन भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये बेसिकली अच्छा, ये मार्जिन परसेंटेज ले आए हैं गलती से, ये लेबल पे ये ले आते हैं, फिर से नेट आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ हो गई। अब इसमें क्या हो रहा है, अभी जो कलरिंग है आप देख रहे हो बेसिकली कैटेगरी के बेसिस पे, और हम कर तो और भी बेसिस पे सकते हैं, वैल्यू के बेसिस पे कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा कि क्योंकि अब ये स्टैग्ड विजुअल अगर आपने कैटेगरी के बेसिस पे नहीं दिखाया कि भाई जैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर बार में, तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन सी कैटेगरी कहाँ है। जैसे कैटेगरी 2 है, ये यहाँ सब जगह यूज़ हो रही है। तो भाई ये ब्रांड में ही जो है कैटेगरी 2 जो है इन सब ब्रांड में ही एप्लीकेबल है, या कैटेगरी 3 इन सब ब्रांड में एप्लीकेबल है, या कैटेगरी 4 इन सब ब्रांड में एप्लीकेबल है। ये यहाँ पर हम क्लिक करके हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी कौन कौन से ब्रांड में एप्लीकेबल है। ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो हम कर सकते हैं और जो हम एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, वो है कि ये मार्जिन के बेसिस पे इसका साइज़ तो कम से कम चेंज कर सकते हैं। और जैसे आप साइज़ चेंज करोगे ना, ये आपको कुछ दूसरे विजुअल की याद दिलाएगा कि कैंडल स्टिक विजुअल है, वैसा वैसा कुछ लग रहा है। लेकिन ये बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो मार्जिन है उसके हिसाब से ये जो दोनों हैं इंडिविजुअली चेंज हुआ है। ऐसा पूरा बार नहीं चेंज हुआ है, बेसिकली पूरा ब्रांड का नहीं है, ब्रांड कैटेगरी कम्बिनेशन पे जो है ये विड्थ डिसाइड हुई है। तो बेसिकली ये ब्रांड कम्बिनेशन पे 12% था और ये 15% है। तो ये 12 और 15% के हिसाब से जो है अब विड्थ आ रही है।
अब चूंकि 12 और 15% दोनों अलग अलग हैं, तो उसके हिसाब से इसके साइज़ भी कम ज़्यादा हो रहे हैं। अब ये जो हम ये साइज़ का कंट्रोल है यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने साइज़ के ऊपर ड्रैग किया था, अगर आपको याद है तो मार्जिन को उठा के हमने यहाँ से साइज़ के ऊपर डाला था। तो अब ये साइज़ का हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसको थोड़े पतले दिखाने हो तो थोड़ा सा ऐसा आ जाएगा, और थोड़े ज़्यादा मोटे करने हो तो ये थोड़ा सा हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है हम इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये जो है हम सब यहाँ पर साइज़ को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो अब ये यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे ये 16% है, ये 9% है और ये 15% है, तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ये 16% वाला सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, और जो है 9% उससे कम सबसे छोटा नज़र आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये। तो इस हिसाब से ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन। बट आप एक चीज़ देखेंगे कंसिस्टेंटली जो है कि इसकी विड्थ जैसे 13% और कोई दूसरा भी 13% होगा, तो ऑलमोस्ट जो है बराबर बराबर की होंगी। ये थोड़ी सी चीज़ इसमें टेकन केयर है। तो अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली हमारा मार्जिन का हो गया। मार्जिन की बजाय अगर हमें डिस्काउंट चाहिए था तो हम यहाँ जाके साइज़ के ऊपर ड्रैग करके डिस्काउंट डाल देंगे, तो डिस्काउंट के ऊपर आ जाएगा। अब हमारे डिस्काउंट जो बहुत नियर बाई हैं एक्चुअली, बेसिकली बहुत ज़्यादा उसमें वैरायटी नहीं है, काफ़ी कंसिस्टेंट डिस्काउंट है अक्रॉस दी कैटेगरीज और ब्रांड, तो इसलिए आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क दिखेगा थोड़ा बहुत, कहीं किसी किसी में आपको दिखेगा। बट मार्जिन जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है डिफरेंट कैटेगरी ब्रांड कम्बिनेशन पे, तो ये है। सो ये आप कर सकते हैं। अब लेकिन ये हर विजुअल की ना एक खास बात होती है कि वो कितनी वैल्यूज़ पे बहुत अच्छा दिखेगा। तो अब मैं इसको अगर स्वैप कर दूँ, देखो तो मैंने इसको जो है ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल बना दिया, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो ये वाला जो है यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कॉलम पे तो ब्रांड आ गया है और ये कैटेगरी कलर पे आ गई। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये कलर पे भी जो है ब्रांड को डाल देते हैं। अभी थोड़ा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे, और ये कैटेगरी यहाँ पर ले आता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ। अभी आप देखिए, अब ये क्या विजुअल जो मैंने बनाया है ये उतना बेटर नहीं है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ जो है ना, वो जो स्टैक के अंदर है वो कम होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा हो जाए। वहाँ पर भी हॉरिजॉन्टली भी ये नहीं है कि हमें 50-100 वैल्यू देनी है, हॉरिजॉन्टली भी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई 20-25 वैल्यू हो, मैक्सिमम 10-12-15 वैल्यू हो। यहाँ पर वर्टिकल में और भी कोशिश होनी चाहिए कि 5-10 वैल्यू से ऊपर नहीं जाए, क्योंकि देखो अब जैसे ही यहाँ पर 10-12 वैल्यू आई हैं तो थोड़ा सा जो है मतलब वो टैग समझ में आना बंद हो गया, लेबल हटाना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ से ये टेक्स्ट हटा देंगे तो फिर भी थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और इनफैक्ट मुझे पूछिए तो साइज़ भी हटाना पड़ेगा तो भी थोड़ा सा बेटर लगेगा। अभी फिर भी ये बेटर लग रहा है, और इसको हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो फिर भी ये हॉरिजॉन्टल में जो काफ़ी बेटर लग रहा है। तो ये जो है बेसिकली हर विजुअल में हमें ये देखना पड़ता है कि जब वो विजुअल बना रहे हैं तो वो सही क्या कौन से पे लगेगा। अब ये ब्रांड को नीचे रखे कि कैटेगरी को नीचे रखे, यहाँ पर फिर भी थोड़ा कैटेगरी सही लग रहा है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो ब्रांड जो है वो हमारा एक्सिस पे होना चाहिए और कैटेगरी जो है लेजेंड पे होना चाहिए, तो बेटर लग रहा है। तो हम कैटेगरी को लेजेंड पे लाएं, बेसिकली जो कलर है वो लेजेंड है हमारा इस वक्त, और तो हम कैटेगरी को ले आए, और जो ब्रांड है उसको हम एक्सेस पे ले आएंगे, यहाँ पर रो के ऊपर डाल देंगे इसको और यहाँ से हटा देंगे। तो ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। और अब इसको हम ये स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, अब ये ब्रांड कैटेगरी है और हमारे पास लेट्स से ज्योग्राफी में चले जाते हैं, स्टेट है। क्या मैं यहाँ पर स्टेट डाल सकता हूँ रो के ऊपर, तो क्या होगा, देखो मल्टीपल बन गए। और अगर मैं यहाँ से स्टेट उठा के यहाँ डाल दूंगा तो इधर मल्टीपल हो जाएंगे। तो ये तो टैब्ल्यू में है ही कि हम कभी भी रो और कॉलम दोनों पे कुछ भी चीज़ें डाल सकते हैं, और उसके हिसाब से ये सब चीज़ें जो है अपने आप बिल्डअप कर लेता है। और क्रॉस बनाना होगा तो फिर भी और भी कुछ हम डाल सकते हैं, तो जैसे कि सब कैटेगरी है उठा के यहाँ भी डाल दी, तो ये सारे कम्बिनेशन जो है क्रॉस में बनने लग जाएंगे। अब ये स्टेट पे तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा बेटर नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा जो है हमें कम कम वैल्यूज़ वाले चीज़ें अगर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर ये विजुअल नज़र आएगा। लेकिन ये हमारा जो बेसिकली रो और कॉलम कम्बिनेशन का जो है बेसिकली स्टेट भी आ गया और इधर सब कैटेगरी भी आ गई। तो इस तरीके से हम जो है ये क्रॉस टेबल टाइप हर एक टेबल के अंदर जैसे बेसिकली विजुअल जो मैट्रिक्स बन गया, तो मैट्रिक्स बना दिया है, एक साइड पे स्टेट है, दूसरी साइड पे कैटेगरी है, और फिर ब्रांड और कैटेगरी का जो है सब कैटेगरी आ गई रो के ऊपर, स्टेट आ गया कॉलम के ऊपर, तो मैट्रिक्स बन गया उससे, और ब्रांड और कैटेगरी जो है उससे हमारा स्टैग्ड बन गया। ठीक है, इनको हटा देते हैं, इसको गलत जगह डाल दिया, हटा देते हैं यहाँ से सब कैटेगरी, इसको भी हटा देते हैं। ये हमारा बेसिकली तो इसे बहुत सारे बन गए, बट वो जब ही फ़ायदा है जब ये थोड़े थोड़े से बेसिकली छोटे छोटे हों, तभी अगर आप बहुत सारे स्टैक दिखाना चाहते हैं तभी बेटर है। जब वैल्यूज़ बहुत कम रेंज के अंदर हो तब ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी। तो वो विजुअल पे देखिए कि वो कैसा लग रहा है। तो बेसिकली ये था स्टैक विजुअल और उसकी कुछ प्रॉपर्टी
एज़ यूजुअल हमारे पास यहाँ टूल टिप है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ डाल सकते हैं, कुछ और नई चीज़ें डाल सकते हैं। हमने डिटेल्स पहले से यूज़ कर ली, डिटेल की वजह से ये बना है सब कुछ यहाँ पर। तो फिर ये कलर ले लिया हमने, डिटेल ले ली है, और साइज़ हम यूज़ कर सकते हैं। लेबल आपने देखा ही हम यूज़ कर सकते हैं, और लेबल हम आगे कोशिश करेंगे कि परसेंटेज ऑफ टोटल का लेबल लगाएं। अगर ब्रांड एक्सेस के ऊपर है तो ब्रांड के अंदर ही कैटेगरी को दोनों बार कर दें। जब हम लेवल ऑफ डिटेल्स पे पहुंचेंगे तो हम उस चीज़ को ट्राई करेंगे। तो आप भी कोशिश करिए, ट्राई करिए इन सब को, और हमें बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में हम। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। Get involved, keep asking questions in comments, subscribe to this channel and press the bell icon so that you can get notification of our new video. Keep watching.